शुक्रवार का दिन वैश्विक रक्षा जगत के लिए एक बड़ी हलचल लेकर आया जब सऊदी अरब के रियाद में आयोजित वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में पाकिस्तान ने अपने सबसे नए और घातक हथियार का अनावरण किया। पाकिस्तान की सरकारी डिफेंस कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस ने अपनी पहली हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल, जिसका नाम स्मैश रखा गया है, उसे दुनिया के सामने पेश किया। यह केवल एक मिसाइल का अनावरण नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया के सामरिक संतुलन को बदलने की एक बड़ी कोशिश है। इस मिसाइल को एक डुअल रोल हाइपरसोनिक वेपन के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो न केवल समुद्र में तैरते जंगी जहाजों को राख कर सकती है, बल्कि जमीन पर मौजूद दुश्मन के अड्डों को भी पलक झपकते ही तबाह करने की क्षमता रखती है। पाकिस्तान का यह कदम सीधे तौर पर हिंद महासागर में अपनी धमक बढ़ाने और भारत की नौसैनिक श्रेष्ठता को चुनौती देने की एक सोची समझी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अगर हम स्मैश मिसाइल की तकनीकी बारीकियों को समझें तो ये पाकिस्तान की P-282 श्रेणी की एक जहाज से दागी जाने वाली एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है। हालांकि इसकी मारक क्षमता को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह लगभग 350 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है, जबकि इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट 290 किलोमीटर की रेंज तक सीमित रखा गया है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी हाइपरसोनिक स्पीड और इसका क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल हवा में अपनी दिशा और ऊंचाई को लगातार बदल सकती है, जिससे दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसे ट्रैक करना और लॉक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह मिसाइल उड़ान के दौरान पैंतरेबाजी करते हुए अंतिम क्षणों में लगभग वर्टिकल एंगल पर हमला करती है, जो किसी भी आधुनिक युद्धपोत के लिए मौत के वार जैसा होता है। आधुनिक नौसैनिक युद्ध में सबसे बड़ी चुनौती दुश्मन के एयर डिफेंस रिस्पॉन्स टाइम को कम करना होती है। स्मैश मिसाइल इसी गैप का फायदा उठाती है। अपनी प्रचंड गति और वर्टिकल अटैक मोड के कारण यह दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को प्रतिक्रिया देने का बेर मिनिमम समय देती है। पाकिस्तान ने कंफर्म किया है कि इस मिसाइल के पहले मानक वाहक उसके जुल्फिकार टाइप 22P और तुघरिल टाइप 54AP श्रेणी के फ्रिगेट्स होंगे। इसका मतलब है कि अब पाकिस्तानी नौसेना के जहाज समंदर के बीचों बीच से ही भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स या तटीय शहरों पर सटीक निशाना लगा सकेंगे। इतना ही नहीं, इस मिसाइल को लैंड बेस्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी दागा जा सकता है, जो इसे एक वर्सटाइल किलर मशीन बनाता है। पाकिस्तान की ये बढ़ती सैन्य ताकत सिर्फ जमीन और समंदर तक सीमित नहीं है, बल्कि अब उसने स्पेस में भी अपनी नजरें गड़ा दी है। चीन पर एक बार फिर गहरा भरोसा जताते हुए पाकिस्तान ने एक साथ साथ उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किए हैं। इनमें सबसे ज्यादा चिंताजनक है पाकिस्तान का EO2 जासूसी उपग्रह। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसे विशेष रूप से जासूसी और हाई रिजोल्यूशन इमेजरी के लिए डिजाइन किया गया है। चीन की मदद से लॉन्च किए गए इन सैटेलाइट्स का सीधा मकसद भारत की सैन्य गतिविधियों, बॉर्डर मूवमेंट्स और स्ट्रैटेजिक बेसिस की रियल टाइम निगरानी करना है। पाकिस्तान अब अंतरिक्ष से भारत की हर हरकत पर नजर रखने की क्षमता हासिल कर चुका है, जो सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा के लिए एक रेड अलर्ट की तरह है। इस डिफेंस शो के बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल भी देखने को मिली। सूत्रों के अनुसार कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका ने भारत के पक्ष में कुछ कड़े कदम उठाने के संकेत दिए थे, जिससे तिलमिलाए पाकिस्तान ने अपनी इस नई मिसाइल और सैटेलाइट लॉन्चिंग को एक स्ट्रैटेजिक रिस्पांस के रूप में इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने यह दिखाने की कोशिश की है कि अगर अमेरिका या पश्चिम उसके खिलाफ जाते हैं तो उसके पास चीन जैसा एक मजबूत पार्टनर है, जो उसे अंतरिक्ष से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक की तकनीक दे सकता है। पाकिस्तान का यह रुख दिखाता है कि वो अब अपनी फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी को पूरी तरह चीन के पाले में डाल चुका है, जिससे दक्षिण एशिया में एक नया पावर ब्लॉक बनता नजर आ रहा है। पाकिस्तान का स्मैश मिसाइल और EO2 स्पाई सैटेलाइट का कॉम्बिनेशन भारत के लिए एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह है। एक तरफ हमारे युद्धपोतों को अब हाइपरसोनिक खतरे का सामना करना होगा, तो दूसरी तरफ हमारी जमीनी लोकेशन अब पाकिस्तान की सैटेलाइट आंखों से छिपी नहीं रहेंगी। पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी सैन्य क्षमता को अचानक से बूस्ट किया है, उसने भारत को अपनी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और एंटी सैटेलाइट ASAT क्षमताओं को और भी तेज करने पर मजबूर कर दिया है। भारत के पास S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम तो हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकना एक अलग लेवल की चुनौती है। यह हथियारों की एक ऐसी नई रेस है जहां एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। इसी दौरान एक और अजीबोगरीब घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। ब्रिटिश संसद में 2 महिलाएं पहुंच गईं और वहां कुछ ऐसी बातें की जिनसे भारत के कूटनीतिक हलकों में हलचल मच गई। हालांकि ये घटना मिसाइल से सीधे तौर पर जुड़ी नहीं थी,
लेकिन इसने भारत के खिलाफ चल रहे एक व्यापक इंटरनेशनल नैरेटिव की ओर इशारा किया। पाकिस्तान इसी तरह के वैश्विक मंचों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का फायदा उठाकर अपनी सैन्य महत्वाकांक्षाओं को जायज ठहराने की कोशिश करता है। पाकिस्तान का लक्ष्य है कि वह खुद को एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में पेश करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी बात को नजरअंदाज न किया जा सके। पाकिस्तान की स्मैश मिसाइल और उसके नए जासूसी उपग्रहों का अनावरण यह साफ कर देता है कि आने वाला समय बहुत ही तनावपूर्ण होने वाला है। चीन की तकनीक और पाकिस्तान के इरादों ने मिलकर एक ऐसा लीथल कॉम्बिनेशन तैयार किया है जिसे भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता। 2026 की ये विश्व रक्षा प्रदर्शनी केवल हथियारों का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि ये भारत के लिए एक वेकअप कॉल थी। पाकिस्तान अब पारंपरिक युद्ध से निकलकर स्पेस और हाइपरसोनिक युद्ध की तैयारी कर रहा है। ऐसे में भारत को अपनी आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अपने खुद के हाइपरसोनिक वेपन्स और काउंटर सैटेलाइट सिस्टम्स को जल्द से जल्द ऑपरेशनल करना होगा ताकि शक्ति का संतुलन बना रहे। दोस्तों, पाकिस्तान की इस नई हाइपरसोनिक स्मैश मिसाइल और चीन की मदद से लॉन्च किए गए जासूसी सैटेलाइट्स पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को भी अब पाकिस्तान के सैटेलाइट्स को काउंटर करने के लिए अपनी ए-सेट तकनीक का प्रदर्शन फिर से करना चाहिए? क्या ये मिसाइल वाकई हिंद महासागर में गेम चेंजर साबित होगी? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।